सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वान् साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मानस के प्रमोशन समाज आवो प्रथम पुष्प बल और बुद्धि के दाता गजानन स्वामी जी के चरण कमल में जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करि बरि बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिदास शुभ गुण सदन। बाबा तुलसीदास जी की यही मौला लेकर के आवो प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी ने अर्पित करन पश्चात राम जी के पावन पुण्य कथा में हम सब चर्चा करने के प्रयास करो। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पौत्र गणेश पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश।
बोलिए गजानन स्वामी की श्याम रामचंद्र की वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की मानस के प्रेम शुद्ध समाज परम सौभाग्य की बात है। आज आप मन के ग्राम के पावन पुण्य धरा में अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी के असीम कृपा से राम कथा आयोजित करेंगे और बड़े ही सौभाग्य से आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादिला परोसे के सौभाग्य प्राप्त है ना ओकर केवल परछाई ला पकड़ते ना वो स्वयं ओकर वश में हो जाते और ओला भोजन के रूप में ग्रहण कर ले ऐसा राक्षस है। दूसरा तीन नारी माने और ये तीसरा के वर्णन अभी करना है। किस नाम लंकिनी एक निशाचरी लंकिनी नाम की एक राक्षसी थे। कहे कि हनुमान जी महाराज की मोर निंदा करते हुए के हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कपि धरे मच्छर के समान रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं और यही समय में लंकिनी आकर के बोला रोके के प्रयास करते हैं कि मोर निंदा करते हुए ते कैसे जाते हैं। तो ये तीसरा बाधा है लंकिनी। हाँ और लंकिनी संत समाज वास्तव में राक्षसी है के वास्तव में राक्षसी है किंतु कहीं ना कहीं होकर हृदय में राम जी की भक्ति रही से। और ये लंकिनी और त्रिजटा दो जन बहिनी लंका नगरी में जो कि एक रावण के भाई विभीषण जी की पुत्री बताए जाते हैं लंकिनी और त्रिजटाला। तो अब हम चर्चा करबो एक भजन पश्चात। श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की
भाखरिए माजो मन की चिड़ैया चिड़ैया गगनी जब पाना चढ़े आगे बढ़ नहीं रे आगे बढ़ नहीं रे बिना खीर चढ़े बिना खीर चढ़े माया डोरी मोर मन के चिड़ैया चिड़ैया मन के चिड़ैया चिड़ैया श्री रामचंद्र की जय, मांगपति महादेव की जय। तात स्वर्ग वर्ग सुख धनिय तुलाय का अंग तूलिन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। श्री रामचंद्र की जय। तो संत समाज जब हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज करे बर जात रहे थे ना, वही समय में तीसरा नाम काम नाम लंकिनी एक निशाचरी। लंकिनी कहे हनुमान जी महाराज से कि मोर निंदा करते हुए तक कहाँ जाता, मैं इतना बड़े बलशाली राक्षसी ये लंका नगरी के मुख्य द्वार में पहरेदारी करता हूँ, आज तक बड़े से बड़े चोर मन नहीं बच पाई मोर से, आज तक मोर निंदा करत कहाँ जाता। और जैसे ये बात सुनिस ना हनुमान जी महाराज, वैसे तो विनम्रता से काम बनाने वाले है ना, पूरे रखवारे दे कि बहु कभी मन किन्ह विचार अति लघु रूप धनौ निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी चाहते ये भी विचार कर सकत रही से कि लंकिनी संग में युद्ध कर लेता हूँ, युद्ध में तो मैं जीत ही जाऊँ और खर बाद में लंका चलूं, किंतु हनुमान जी महाराज विचार करे इसके मसक समान रूप कपि धरे, मच्छर के समान जो है रूप धारण के लिए हनुमान जी महाराज भाव यही कि जब तक हम अपन जीवन में जो काम विनम्रता से निपटा सकते ना, उसके लिए बल की प्रयोग नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ऐसे ही लोग कोई प्रकार के कुछ करना ही नहीं है, केवल मात्र सीता की खबर लेकर के आना है। यही कारण से वो अपने विनम्रता के मार्ग किंतु लंकिनी नहीं अपना दी।
कहे कि मोर निंदा करते हुए कहाँ जाते हैं। जैसे ये बात सुने विनम्रता ला भूल गए हनुमान जी महाराज। अब का करे, एक गुस्सा मारे लंकिनी ला, कहे कि पुलिस मुठी का एक महाकवि हने रुधिर बमत धरनी धन बने। एक गुस्सा जब मारी सना हनुमान जी महाराज का खून के उल्टी करते जो है वो पृथ्वी पे गिर पड़े थे। अपन आप संभाल करके उठिसना, हाथ जोड़ करके विनती करे लंकिनी। कहे जाते संत समाज जीवन में यदि सत्संग आते ना तो व्यक्ति सुधर जाते, और वही भाव हम लंकिनी के जीवन में देखते हैं। केवल एक गुस्सा मारे लंकिनी ला, हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके जो है वो खड़े हो गए और कहे कि जब रावण ब्रह्मा जी वरदान दिसना तो उस समय मुल्ला राक्षस मन के विनाश की भी पहचान बता दे दी से कि जब किसी कोई वानर के मारे से व्याकुल हो जावे तब तय जान ले कि अब राक्षस मन के विनाश होना है। रामचरितमानस में दो ऐसे नारे जला राक्षस मन के विनाश की पहचान ब्रह्मा जी बताए रहे थे। एक रीति लंकिनी और दूसरा रीति माता त्रिजटा, जो कि माता सीता के देख रेख करने वाला रीति और स्वप्न दे रहे थे। ब्रह्मा जी स्वप्न दे रहे थे कि ये लंका जलने वाले हैं। और वही क्रम में संत समाज लंकिनी कहा इसकी तात मोर अति पुण्य बहुता देख लेन राम कर दूता। आज मोर बड़े पुण्य है कि मैं राम जी के दूतला अपने नेत्र से देखे। अब वही लंकिनी जो कुछ समय पूर्व एक राक्षसी के भांति एक निशिचरी के भांति जो है व्यवहार करत रही, वही लंकिनी ये बात किसके तात स्वर्ग पर सुख धरी तुला एक अंग। सत्संग के महत्व लजने के राक्षसी घर है तेन हनुमान जी महाराज ने बताते कि ये तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धनी तुला एक अंग। हे तात हे हनुमान जी ये समस्त संसार के लौकिक सुख सुविधा स्वर्ग के सुख सुविधा सब सुख समृद्धि ला हम तराजू एक पन्ना में रखबो और दूसरा पन्ना में केवल एक लव मात्र के एक क्षण मात्र के सत्संग ला रखबो ना तो भी वो क्षण मात्र के सत्संग के जो है भार अधिक होने वाला है। जो भौतिक सुख के कल्पना हम अपन जीवन में करथन वो सुख तो हम लोग केवल ये संसार में मिली, किंतु यदि हम अपन जीवन में सत्संग कर लें तो वो सत्संग के फल जो है हम लोग ये संसार के साथ साथ परलोक में भी जा करके जो है मिलने वाला है। रामचरितमानस में राजा मनु की कथा वो राजा चौथा पन्ने में विचार करते हैं कि वो चौथा पन्ना आ चुके हैं, मैं कितना दिन राज्य करूं, किंतु आज व्यक्ति अपन घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता है, अपन घर द्वार नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहाँ राजा मनु विचार करे मोर चौथा पन आ चुके हैं, मैं मोर बुढ़ापा आ गए, अभी तक मैं सत्संग नहीं करे, बिल्कुल सोचिस नहीं विचारिस नहीं, तुरंत अपन पुत्र राज्य दे दे निकल ये बलि की ओर सत्संग करना है। और सत्संग के बहुत महत्व है। विशेष तो लिखिस कि जो सुख लव सत्संग एक क्षण मात्र के सत्संग से भी व्यक्ति के जीवन समर्थ है। और सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमने यदि जीवन नाम ही जीना है तो कल हमारे जीवन में एक संत के होना आवश्यक है। और यदि हम सत्संग के अर्थ देखन तो यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालन ना, शाब्दिक अर्थ से दो अर्थ हम निकाल सकते। एक है सत्संग, संत के संग करना, और दूसरा सत्य के संग करना। हम संत के संग करते हैं तो अकेला नहीं रहा, बहुत जन मिलकर के सत्संग कर सकते हैं ना। संत के संग करना भी सत्संग है और सत्य के संग करना। तो आजकल सत्य के मार्ग में चलने वाले बहुत कम दिखते हम सत्य के मार्ग में चलबो ना तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हम अकेला पड़े लग जाबो। तो वो सत्य के मार्ग में चलते हुए हम निश्चित ही अकेला पड़ जाबो, किंतु सत्य के मार्ग में भी चलना वो सत्संग कहेंगे। भगवान राम जी सत्संग ला प्रथम भक्ति भी की, जब माता सबरी ला नौ भक्ति के उपदेश प्रदान करे तो कहे कि नम धा भक्ति कहूं कहीं पाही, सावधान सुनु धनु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहे पहली भक्ति है संत के साथ मिलकर के सत्संग करना, संत के साथ मिलकर के सत्संग करना ये प्रथम भक्ति है। और सत्संग के बहुत से महत्व बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। ये भी के बिनु सत्संग न हरि कथते बिनु भोग न भाग, मोह गई बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग।
और यही प्रकार से संत समाज किसके ये संसंग के समान सुख व्यक्ति न और कहीं प्राप्त नहीं हो सके। भले हम विचार करते हैं कि हमारे इतना धन होते, इतना जो है समृद्धि होती, सुख देते, किंतु जितना सुख हम सत्संग से मिले उतना सुख हम कहीं नहीं मिल सके। ये कथा की यही भाव है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सत्संग होना आवश्यक है। और साथ ही बाबा तुलसीदास जी आगे जो है चौपाई में लिखे, प्रभु से नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे करहि मिटाए, गौपद सिंधु अनन से फैलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु सब ताए, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवाना। श्याम रामचंद्र की जय। और संत समाज देखो, एक संत के आए से जीवन में कितना प्रभाव पड़ते। जो एक नारी जो केवल क्षण मात्र पहली एक राक्षसी नहीं से है ना, लंकिनी, कहीं ना कहीं ओकर हृदय में राम जी के भक्ति रही से जरूर, किंतु वो निशिचरी के भांति व्यवहार करत रहे। हनुमान जी महाराज केवल ऐस बसे तो ओकर जीवन के प्रभाव ल देखो, वो सत्संग के महत्व स्वयं बखान करत है लंकिनी। ये सत्संग के जीवन में आए के महत्व है कि एक संत व्यक्ति हमारे जीवन में आई तो ओकर प्रभाव का पड़ने वाला है। और वही लंकिनी कहा थे जैन कुछ समय पहले हनुमान जी ने रोका कि मोर निंदा करते थे कहाँ जाकर, आज वही लंकिनी सत्संग के महत्व भी बताई। यही भी किसके ताते मोर अति पुण्य बहुता, कि मोर पुण्य बहुत है कि मैं अपने अंतिम समय में कह रहे राम जी के दूत ला देख ले, राम जी ला तो नहीं किंतु दूत ला तो देख ले। मोर जीवन में तो उतना के भी भरोसा नहीं, इसका मतलब मैं राक्षसी है और राक्षसी कुल के होने के कारण कोई मार्ग नहीं बने कि मैं राम जी के दर्शन कर सकूं, राम जी की भक्ति कर सकूं, किंतु ये मोर पुण्य कहीं पूर्व जन्म के या कुछ न कुछ में पुण्य करे रहे हो जेकर कारण मला आपके दर्शन होए। और वो संत के आए से आज लंकिनी के जीवन कैसे बदल गए। जय लंकिनी कुछ समय पूर्व हनुमान जी रोकत रही से कि मु निंदा करा कहा जाता, आज वही लंकिनी कहते हैं कि प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरन सुधारि पुकरि मिटाई, गौपद सिंधु अनन सितलाई, अयोध्या नगरी के राजा। भगवान श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण कर लीजिए, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान राम जी का वास हो उसे कभी किसी भी प्रकार का उसके जीवन में रुकावट नहीं आ सकता, किसी भी प्रकार का विपत्ति नहीं आ सकता, वो कहीं हार नहीं सकता, वो हर कार्य को कर सकता है। जिसके जीवन में राम जी का नाम आ जाए, जिनके हृदय में राम जी बस जाए, उनके लिए कोई भी चीज जो है दुर्लभ नहीं है। आज लंकिनी कहे कि प्रभु श्री नगरी की जय सब काजा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के लंका नगरी में प्रवेश कीजिए और भगवान राम जी के काज को संवारिए, नगर में प्रवेश करके अपने काम को करिए। और कहे कि गरन सुधारि पुकरि मिटाई, भाव वही भक्ति के आगे। संत समाज जेकर राम की भक्ति है, राम जी की भक्ति है, ओखन ये तो विष भी अमृत के समान है, शत्रु भी मित्रता करने वाले हो जो थे, समुद्र के जो है गाय के खुर के समान। अर्थात कहे जाए जैसे वर्षा के दिन में जब पानी गिरते तो कीचड़ हो जाते है ना, और वो कीचड़ में जब गौ माता चलते तो फिर खुर के एक निशान बनते, और वो निशान में जितना पानी भरे रही ना उसके कन हो जाते समुद्र के पानी है। जेकर कर राम जी के भक्ति है और जेकर कर राम जी के भक्ति हो कोई प्रकार की कभी और जो है दुख नहीं हो सके, कभी वो विपत्ति में नहीं आ सके। जेकर लिए राम जी की भक्ति हो कल तो विश्व भी अमृत के समान, शत्रु भी मित्रता करने वाले, समुद्र भी गाय के खुर के बराबर हो जाते और अग्नि में भी शीतलता आ जाते। और यही भाव राम से विमुख व्यक्ति के लिए यदि हम देखा तो संत समाज हम माता सीता के वो प्रसंग ललन जैसे माता सीता राम जी से विरह में आते,
जब राम जी से विदा में आते ना, जेकर जेकर राम जी नहीं है, जिन राम जी से विमुख हो गए हैं, जो राम जी से विदा में आ गए हैं, ओखर ये तो जो शीतलता प्रदान करने वाली चीज ही वो भी अग्नि के समान हो जाते हैं। जब राम जी से अलग हुए कि दुख जो है बिना रोग में परिवर्तित हो जाते हैं माँ सीता के लिए, तो कहें नूतन किसले अनल समाना, जो अशोक वृक्ष के नया नया पत्ता कोमल पत्ता कहे, जेना कैसे है जिन नया नया कोमल पत्ता कभी अग्नि में तको नहीं जले, तेरे मतलब कहा थे कि अनल समान है, अग्नि के समान है। चंद्रमा ला भी अग्नि के समान मानने वाला रीति माता सीता। तो भाव यही, जिन राम जी से विमुख व्यक्ति है वो कल ये तो बड़े से बड़े हितकारी व्यक्ति भी अहितकर हो जाते, ओखर हित न करने वाले हो जाते, और जेकर जन राम जी के भक्ति हो ओखर लिए तो संत समाज हर चीज सुलभ हो जाते। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग के अवसर प्राप्त नहीं हो सके। और कहें गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा के चित्त वाजाहि। और यही भाव भक्ति घाट में कांग सुनी महाराज जी पक्षी राज गरुड़ जी ला सुनाते हैं, कहे कि हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत ओखलिए रज के समान हो जाते, है ना, ओखलिए रज के समान हो जाते कहे। अब देखो यहाँ लिखे इसकी गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, बड़े से बड़े पहाड़ में जो है एक धूल के समान हो सकते, जेमा चले में कोई प्रकार के कष्ट नहीं होए। यदि हम पर्वत में चढ़बो तो कष्ट होते है ना, किंतु जेखर राम जी की भक्ति है ओखर ये तो बड़े से बड़े पर्वत भी धूल के समान रज के समान हो जाते। जिला श्री राम जी एक बार कृपा करके देख चुके हैं, कब जब अभी हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करने पर जाते थे ना, उस समय में मैनाक पर्वत आते, मैनाक पर्वत समुद्र देव कहे कि ये तो भगवान राम जी के कौन घर है, दूत घर है जो माता सीता की खोज करने पर जाते हैं। ये हनुमान जी महाराज जात जात बड़ा थक के हुए, लगता है विश्राम करने वाले रह गए। तो मैनाक पर्वत एकदम बिल्कुल खेल ही खेल में हनुमान जी महाराज जो है बोला ओखर ऊपर चढ़ जाते। तो यही भावना आज रंकिनी कहते हैं कि जेल ना भगवान राम जी जो है एक बार कृपा करके देख चुके हैं, तब हनुमान जी बहुत ही छोटे से रूप धारण करने और छोटे से रूप धारण करके संत समाज भगवान राम के स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ एक भाव कि हम कोई भी कार्य करें तो भगवान ला जो एक बार याद कर लेना चाहिए, ताकि हमारे काम संवर जाए, हमारे काज बन जाए। तो आवो सब समाज में ही भाव और आवो एक भजन पश्चात आगे की कथा। पावों पिलावती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेगो, और साथ ही आप सबसे त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए हमारे बेंजो वाले बहनी नहीं आई, जो कि एकदम हम कहा ना तो हमारे वो मंडली के जान हरे अभिन्न अंग हरे। और पहली बार हम ओखर बिना आज प्रस्तुति दे बनाए हैं, कोई भी त्रुटि हुई सोई तो हम क्षमा चाहबो। और आवो एक अंतिम भजन हम माता रानी ला अर्पित करना चाहबो, काबर की बहुत ही सुंदर अभी चैत्र नवरात्र के सुंदर से पर्व आने वाला है। तो ये अंतिम भजन हम माता रानी ला अर्पित करें। पश्चात यही भजन के साथ आप सबसे सादर विदा लेबो। और ये अंतिम भजन में आप सबके दोनों हाथ की ताली की अपेक्षा आप सबसे रही दोनों हाथ से ताली की अपेक्षा। बोलिए साचे दरबार की। तो निवेदन एक बार जोरदार जयकारा हो जाए दोनों हाथ ऊपर करके। बोलिए साचे दरबार की जय जय श्री राम।
जगमग जोत जले ओ मैया जगमग जोत जले, जगमग जोत जले ओ मैया जगमग जोत जले। जब ले आए नौरा भगतन के जागे, जब ले आए नौरा भगतन के जागे, जब ले आए नौरा भगतन के जागे, जब ले आए नौरा भगतन के जागे। बोली साचे दरबार की जय, श्याम रामचंद्र की जय। जय जय